पूरे देश में कहर ढा रहा है, किसी से छिपा नहीं। लेकिन पिछले कुछ दिनों में ये जिस शहर को सबसे ज्यादा डरा रहा है वो है दिल्ली। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार हर दिन के साथ तेज हो रही है। अब तक करीब 29,000 केस यहां सामने आ चुके हैं, जबकि 812 लोगों की मौत हुई है। लेकिन दिल्ली सिर्फ किलर वायरस का शिकार नहीं है, यहां अफवाह का वायरस भी उतनी ही तेजी से फैला है। बीते 48 घंटे में कुछ ऐसे ऑडियो वायरल हुए जिसमें बहुत डराने वाली बातें हैं। आमतौर पर हम ऐसे वायरल ऑडियो आपको नहीं सुनाते, न दिखाते, लेकिन इस बार हमने इसकी हकीकत जानने और आपको बताने का फैसला किया ताकि आप अफवाहों से बचें और कोरोना से भी बचें। एम्स के अंदर ही घाट तो घाट 2000 बोड़िया भैया ने, कई आदि लाशा भैया ने जो 15-15 20 दिन पहले मर चुके ने। मेला लगे हुआ है, मेला सिर्फ कोरोना पेशेंट के संस्कार हो रहे ने निगम बोधघाट के अंदर और पंजाई बाग के अंदर। एक दिन के अंदर घाट तो घाट नहीं थे पंजाई बाग के अंदर 500 बुढ़िया जल गया। दिल्ली के शमशान में कोरोना वाली कितनी लाशें जलाई जा रही हैं? क्या शमशान में कोरोना वाली लाशें ज्यादा आ रही हैं? दिल्ली के शमशान में कोरोना वाली लाशों का सच क्या है? कोरोना वायरस के हालात का ये टेलीफोनिक ऑडियो हर किसी के मोबाइल पर पहुंच रहा है। ये दावा बेहद गंभीर है। अगर इस ऑडियो की माने तो दिल्ली में कोरोना से होने वाली मौत का आंकड़ा इलाज और शवों को दफनाने या जलाने की पूरी लिस्ट ही बदल जाती है। लिहाजा जरूरी है कि इस वायरल ऑडियो की पूरी पड़ताल की जाए। इस ऑडियो में एम्स का जिक्र है, शमशान घाट की बात हो रही है। हम आपको सिलसिलेवार तरीके से हर दावे का सच बताएंगे। ये किसकी बातचीत है, कहां की है, ये पता नहीं, लेकिन ये ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। सबसे पहले देखिए एम्स के बारे में क्या दावा किया गया है। बोड़िया उधर ढेर लगे, मैंने 300-400 बोड़िया भैया हुई ने। बंदे ज्यादा मार रहे ने, दिखा नहीं रहे। अरे प्रवीण जी तुम मनोगे नहीं, जेरा एम्स है ना, एम्स के अंदर ही घाट तो घाट 2000 बोड़िया भैया ने। दिखा कुछ नहीं रहे ने। उन पूरे दिल्ली के अंदर 2 पॉइंट बना रखे ने इन्होंने। बोड़िया रखे कोई जब बंदे मार के करके 10 दिन नहीं 5-5 दिन हफ्ता 10 दिन ही नहीं। इस ऑडियो क्लिप में जो दावा किया गया है उसके बाद सवाल उठता है कि क्या एम्स में शवों का ढेर लगा है? क्या एम्स में 200 से 300 डेड बॉडी पड़ी है? इस डरावने ऑडियो क्लिप का पूरा सच जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये देश के सबसे बड़े अस्पतालों में से एक एम्स को लेकर है। इस सवाल का इन्वेस्टिगेशन करने इंडिया टीवी की रिपोर्टर मोनिका अरोड़ा सीधे पहुंची एम्स। दिल्ली के सबसे बड़े अस्पताल एम्स को लेकर एक ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस ऑडियो में ये दावा किया जा रहा है कि एम्स में व्यवस्था बिल्कुल सही नहीं है। यहाँ पर मॉर्चरी में 1000 से 2000 बॉडीज पड़ी हुई हैं, लेकिन उन्हें क्रिमेशन ग्राउंड में भेजा नहीं जा रहा है। एम्स में इस ऑडियो का सच क्या दिखा, एम्स के अधिकारियों ने क्या कहा, ये सब आपको बताएं। उससे पहले वायरल ऑडियो क्लिप का एक और टुकड़ा सुन लीजिए। फोन करोगे ना, 60 बंदे का की हाल है, पता कहांगे? ठीक है, पहले से आराम है जी। चाहे वो मर गए, कई आदि लाशा भैया ने जो 15-15 20 दिन पहले मर चुके ने, तो उन्होंने घर वाले ऐसा सोच रहे ने कि अंदर इलाज हो रहे हैं। अच्छा, बहुत बुरा हाल कर रखा है। इस ऑडियो में जो कहा जा रहा है उसके मुताबिक अस्पताल कोरोना मरीज की जानकारी छिपा रहे हैं। अस्पताल डेथ की क्लियर पिक्चर नहीं बता रहे, लेकिन जब हमने एम्स के अधिकारियों से बात की तो ये बात सही नहीं निकली। हमने एम्स के एमएस से बात की, उन्होंने फोन पर हमसे इस बात की पुष्टि की कि एम्स में जब से कोरोना शुरू हुआ है तब से लेकर कल तक यानी कि 6 जून तक करीब 85 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। यहाँ पर मोर्टेलिटी रेट काफी ज्यादा बाकी अस्पतालों की तुलना में कम है। वहीं मॉर्चरी की स्थिति को लेकर बात करें तो मॉर्चरी की स्थिति को लेकर उन्होंने कहा कि कल तक जिन लोगों की मौत हुई थी, यानी कि जितनी भी बॉडीज कल तक मॉर्चरी में मौजूद थी, उन सभी बॉडीज को या तो कब्रिस्तान या फिर शमशान घाट में भेज दिया गया है। कोई भी बॉडी कल की या पिछले कई दिनों की बॉडी मॉर्चरी में नहीं है और सिर्फ वही बॉडी मौजूद है जो कि कल देर रात या फिर आज की बॉडीज, आज जो जिन लोगों की मौत हुई है उनकी बॉडीज इस वक्त मॉर्चरी में पड़ी है और कोई बॉडी यहाँ पर ऐसी नहीं है। लेकिन बात सिर्फ शवों को रखने की नहीं थी। ऑडियो क्लिप में और भी कई दावे किए गए हैं जिनकी तफ्तीश जारी है। अरे बहुत बुरा लगा। मैं हॉस्पिटल लेके गया हूँ, जिस टाइम लेके गया सी कोई सुनवाई नहीं। भेड़ बकरी वागन पे ने तड़प रहे ने लोग, इतना बुरी तरह तड़प रहे ने, साह नहीं आ रहा कोई कई। तो खुद देख के आया? हाँ, मैं खुद मेरे सामने लगा लो कि तुसी
6 बजे तो लैके मैं 9 बजे तक उतर रहा हूँ। 6 बजे डेथ हुई है जी 6:05 थे। अच्छा सवेरे शामी 6 बजे तो लैके 9 बजे तक मैं उतर रहा। मेरे सामने 30-40 बंदे मर गए थे। क्या वाकई कोरोना से होने वाली मौत का मीटर इतना तेज है? क्या सिर्फ 3 से 4 घंटे में 30 से 40 लोगों की मौत हो रही है? कोरोना से होने वाली मौतों के आंकड़ों का ये ऑडियो क्लिप जो खौफ पैदा कर रहा है, उसकी मुकम्मल तस्वीर जाननी बेहद जरूरी है। लेकिन पूरा सच तभी सामने आता जब एम्स की ओर से इसकी सफाई पेश की जाती। इंडिया टीवी की रिपोर्टर गोनिका अरोड़ा ने इसकी पूरी तहकीकात की। ये भी दावा किया जा रहा है कि जब वो शख्स 6 से 9 बजे के बीच यानी 3 घंटे एम्स में मौजूद था तो उसके सामने 40 लोगों की मौत हुई। लेकिन जिस तरह एमएस ने हमें आंकड़ा बताया है कि पिछले कई दिनों में यानी कि जब से कोरोना शुरू हुआ तब से लेकर अब तक सिर्फ 85 लोगों की करीब 85 लोगों की यहाँ पर मौत हुई है। ऐसे में जो वो शख्स का दावा वो भी गलत साबित हो रहा है और उस शख्स की तरफ से एम्स को लेकर और भी जो बातें उस ऑडियो में की गई है एम्स प्रशासन की तरफ से उसे पूरी तरह गलत बताया गया। कोरोना को लेकर डराने वाले ऑडियो क्लिप में एम्स के बाद बात हो रही है दिल्ली के शमशानों की। इंडिया टीवी की टीम ने इसकी भी पड़ताल की और सच सामने आया। वो आपको सुनाए उसके पहले ये वायरल ऑडियो क्लिप सुनना बेहद जरूरी है। दिल्ली के अंदर एक निगम बोध घाट एक पंजाबी बाग 2 शमशान घाट इन्होंने पॉइंट बना रखे ने इधर ही संस्कार कर देने। अच्छा और मेला लगे हुआ है। मेला सिर्फ कोरोना पेशेंट के संस्कार हो रहे ने निगम बोध घाट के अंदर और पंजाबी बाग के अंदर। सीएनजी के अंदर भी कर रहे हैं, लकड़ा दे भी कर रहे हैं। अच्छा ते मेला लगा जो 10 लाशा आंदियां ने 10 कट्ठियां चिता लगांदे ने फिर 10 नूं कट्ठे अग लगा देंदे ने। एक दिन के अंदर घट तो घट नहीं तो पंजाबी बाग के अंदर 500 बुढ़ियां जल दिया। लेकिन क्या ऑडियो क्लिप में जो बातें हो रही हैं उनकी जमीन पर कोई हकीकत भी है? क्योंकि निगम बोध घाट हो या पंजाबी बाग, अब कोरोना से होने वाली मौत के बाद लाशें सिर्फ इन्हीं 2 जगहों पर नहीं चलती, बल्कि दिल्ली के कई शमशान घाट में अब दाह संस्कार शुरू हो गया है। लेकिन हमारी पड़ताल का केंद्र था निगम बोध घाट। इंडिया टीवी की रिपोर्टर गोनिका अरोड़ा सीधे पहुंची शमशान घाट पर पूरी हकीकत जानने। निगम बोध घाट में हम इस वक्त मौजूद है और निगम बोध घाट में जो इस वक्त की स्थिति है कि हर दिन करीब 50 से 60 शव जो है जो कोरोना के मरीज हैं उनकी यहाँ पर बॉडी को जलाया जा रहा है। और यहाँ पर पहले सिर्फ सीएनजी की सुविधा उपलब्ध थी कि सीएनजी इलेक्ट्रिक तरीके से बॉडी को जलाया जा रहा था, लेकिन अब लकड़ी की चिता भी यहाँ पर पिछले कई दिनों से बनाई गई है। और सिर्फ पिछले 10 दिनों के आंकड़ों की बात करें तो करीब 450 से 500 कोरोना के मरीजों के शवों को यहाँ पर जलाया जा चुका है। निगम बोध घाट पर अंतिम संस्कार का सच जानने के लिए हमने सीधे दाह संस्कार कराने वालों से ही पूछा कि वायरल ऑडियो क्लिप की सच्चाई क्या है। अगर हम 10 दिनों के आंकड़ों की बात करें, क्योंकि 10 दिन में जो आंकड़ा है वो 400 से 500 लोगों की कोरोना से मौत हुई है, उसका प्रभाव यहाँ भी देखने को मिल रहा है। यहाँ पिछले इतने दिनों से कितने शव जलाए जा चुके हैं? मैडम 10 दिन में यहाँ पे 500 बॉडी की एंट्री हो चुकी है। इस समय हालात इतने खराब हैं कि पहले इन्होंने हमसे यहाँ पे एमसीडी के जो भी जिनके अंडर में आता है उन्होंने हमारे से एक लकड़ी में संस्कार करने के लिए कहा गया था कि आप हमारी मजबूरी को समझते हुए यहाँ पे 10-15 संस्कार करवा दीजिए। अब सिचुएशन ये आ रही है कि कल इतनी बुरी हालत हो गई थी कि प्लेटफॉर्म खाली नहीं थे 48, उसके बावजूद मजबूरी में नीचे संस्कार इन्होंने जबरदस्ती करवाए। फिर कल जब हमारे सब ब्राह्मणों ने एक होके जब इसका विरोध किया तब जाके उन्होंने 8 बजे करीब जाके रात को पर्ची काटना बंद करी, वरना वो पर्ची काटे ही जा रहे थे लकड़ी में भी। पर्ची काट के लकड़ी में जो ऑफिस में जो बैठते हैं वो पर्ची एमसीडी के जो इनके जो भी संस्था के जो भी बंदे जो भी होते हैं लोग वो पर्ची काटे जा रहे थे। कल जब सब ब्राह्मणों ने एक होके विरोध किया तब जाके 8 बजे के उन्होंने पर्ची काटना बंद करी। तो ये एमसीडी के जो कर्मचारी यहाँ पर बैठते हैं ये आगे खुद पर्ची काटते हैं कि आप लोगों से पूछते नहीं है कि कितने शवों को जलाया जा सकता है? नहीं, हमारे से तो सिर्फ शुरुआत में ये बात हुई थी कि भाई 15 की पंडित जी हम मजबूरी में हमारे को सिर्फ 10-15 संस्कार कराएंगे हम यहाँ पे, क्योंकि सीएनजी की भट्टियां खराब हुई पड़ी है यहाँ की, तो इसलिए हमारे को 10-15 की दिक्कत आ रही है। 10-15 कमीशन करवा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब 10-15 से बढ़ते बढ़ते 20-25 हुए, 20-25 से बढ़ते बढ़ते 30-35 हुए, अब आज की डेट में 40-50 के करीब रोज की वो हो रही है। यानी निगम बोध घाट पर लाश जलने की तादाद तो बढ़ी है, लेकिन कितनी बढ़ी है? तारीख दर तारीख इसका हिसाब यूं है। 27 मई को 36, 28 मई को 37, 29 मई को 35, 30 मई को 27, 31 मई को 27, 1 जून को 36, 2 जून को 24, 3 जून को 53, 4 जून को 41, 5 जून को 55, 6 जून को 64, 7 जून को 34। यानी टोटल 12 दिनों में कुल 469 लोगों का अंतिम संस्कार किया गया। इसमें कोरोना से हुई मौत और संदिग्ध दोनों शामिल हैं।
यानी निगम बोध में अंतिम संस्कार की संख्या तो बढ़ी है, लेकिन इसमें कोरोना और वायरस सस्पेक्टेड दोनों शामिल हैं। वायरल ऑडियो क्लिप में शमशान घाट को लेकर और भी कई बातें कही गई हैं, जिनकी ब्यौरेवार तहकीकात बेहद जरूरी है। सवेरे 7 बजे बुला लेंदे ने कि आज जिन कल असी संस्कार करके आए जी, ते सवेरे 7 बजे शमशान घाट पहुंच जाना जी। 7:30 बजे सानू जगह खाली चाहिए कि लाशा बहुत पई ने, वो भी जलानी है। मतलब एक दिन बाद ही फुल चुक लो। हाँ, एक अगले दिन आज ऐसे फूल चुक के बा भी आए सवेरे जमुना जी। रख भी नहीं रहे कि ऐसी कहिए कि फूल चुन के रख लो कि असि हरिद्वार पाने ने, हमारे पास जगह नहीं है, ले जाओ यहाँ से। अच्छा, कहना अपने घर ले जाकर रख लो। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? क्या शमशान भूमि पर इस तरह का बर्ताव किया जा रहा है? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या वाकई शमशान घाटों पर दबाव बढ़ गया है? 27 मई के बाद आंकड़े जो है वो बढ़े थे। 27 मई के बाद करीब अब तक जो है वो 400 से 450 मौतें हो चुकी हैं कोरोना के चलते दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में। उन दिनों पिछले 10 दिनों में आपको लगा कि आंकड़ा जो है वो बढ़ा है, यहाँ पर जो शव आ रहे हैं उनकी संख्या बढ़ी है? और वही मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि जो लकड़ी पर जितनी चिताएं जल रही हैं एक दिन में और जितनी इलेक्ट्रिक चिताएं जल रही हैं, कितना वो आंकड़ा है हर रोज का? मैडम, इस 10 दिन में आंकड़ा बढ़ा ही है, घटा नहीं है, और बल्कि दूना ही हुआ है। पहले सीएनजी में 10-15 संस्कार हो रहे थे, अब लकड़ी में आज की डेट में कम से कम 30-40-45 संस्कार रोज हो रहे हैं। 30-40 संस्कार, तो आंकड़ा दिन पे दिन बढ़ ही रहा है, घट नहीं रहा। 27 मई से पहले किस तरह होता था? 27 मई से पहले तो मैडम चिमनी सीएनजी में संस्कार कर रहे थे, कोई दिक्कत ही नहीं आ रही थी। संस्कार होते थे? 10-15 संस्कार रोज हो रहे थे सीएनजी में, 15-16, 14, 15-16 ऐसे। और लकड़ी पे नहीं था, लकड़ी पे इन्होंने 10 दिन से शुरू करा है। एक दिन में 10 से 15 कोरोना के शव यहाँ पर आते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। उसके बाद दिन में 50 से 60। इस लकड़ी में जब से संस्कार हुआ है तो अब आज की डेट में 50 की एवरेज है, खाली कोरोना की। निगम बोध घाट के बाद हमारी पड़ताल की अगली जगह थी पंजाबी बाग शमशान स्थल। ऑडियो क्लिप में दावा किया गया है कि पंजाबी बाग में करीब 500 शव जलाए जा रहे हैं, लेकिन जब हमने सच जानने की कोशिश की तो जो तथ्य सामने आए वो कुछ और ही कहानी कह रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे ऑडियो में दिल्ली के पंजाबी बाग की शमशान भूमि का जिक्र किया गया है। फोन पर बात कर रहा वो शख्स कह रहा है कि पंजाबी बाग की शमशान भूमि में हर रोज करीब 500 शवों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है, जिन लोगों की कोविड से मौत हुई है। लेकिन जब हम यहाँ पर पहुंचे, यहाँ की पड़ताल की, यहाँ के लोगों से बात की तो सच्चाई निकलकर सामने आई, जिसमें यह पता चला कि हर रोज पिछले 10 दिनों से जो आंकड़ा है वो हर रोज करीब 50 से 55 ऐसे शव यहाँ पर लाए जा रहे हैं जिन लोगों की कोविड से मौत हुई है। वहीं 10 दिन पहले जो आंकड़ा था वो संख्या काफी कम थी, क्योंकि यहाँ पर पहले सिर्फ इलेक्ट्रिक के जरिए ही यहाँ पर अंतिम संस्कार किया जा रहा था, जबकि बाकी जो चिताएं हैं, लकड़ी की चिताएं, उनके जरिए यहाँ पर अंतिम संस्कार तब नहीं किया जा रहा था। लेकिन अब जो नया ऑर्डर है उसके तहत पिछले 10 से 15 दिनों से लकड़ी की चिताओं पर भी अंतिम संस्कार किया जा रहा है और यहाँ पर करीब 20 से 25 लकड़ी की चिताओं पर अंतिम संस्कार किया जा रहा है। बाकी की जो क्रिया है वो इलेक्ट्रिक चिताओं पर की जा रही है। यानी पंजाबी बाग वाला दावा भी झूठा निकला है। दिल्ली के 2 शमशान घाटों के अलावा हमने अपनी इन्वेस्टिगेशन का दायरा थोड़ा और बढ़ाया। गोनिका अरोड़ा ने दिल्ली के ITO स्थित कब्रिस्तान का रुख किया। यहां से पता चला कि बीते 10 दिन से करीब 8 से 10 शव दफनाने के लिए आ रहे हैं। वहीं उससे पहले ये संख्या 4 से 6 होती थी। एक ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें ये कहा जा रहा है कि एक दिन में किसी एक शमशान घाट में या कब्रिस्तान में करीब 1000-2000 से ज्यादा शव जो है वो लाए जा रहे हैं। एक कब्रिस्तान में या फिर एक शमशान घाट में 500 के करीब जो शव हैं या तो उनका संस्कार किया जा रहा है या फिर उन्हें दफनाया जा रहा है। इसी बात का रियलिटी चेक करने के लिए हम अलग अलग जगह पर जा रहे हैं। इस वक्त कब्रिस्तान में पहुंचे हैं और ITO में ये कब्रिस्तान मौजूद है और यहाँ की आपको स्थिति बताते हैं कि किस तरह के यहाँ पर हालात हैं। शमीम इस वक्त हमारे साथ है जो कि यहाँ पर कब्रिस्तान का पूरा काम देख रहे हैं। शमीम जी, अगर आंकड़े की बात करें तो 27 मई से पहले का आंकड़ा और 27 मई से बाद का आंकड़ा किस तरह का है? हर रोज कितने शव जलाए जा रहे हैं, कितने शवों को दफनाया जा रहा है और अब तक जो है वो कितने शव यहाँ पर लाए जा चुके हैं? हमारे यहाँ अब तक टोटल जो हो चुके हैं 228 शव हो चुके हैं पूरे। लेकिन एक हफ्ते से हमारे यहाँ मतलब पहले जो था मतलब 5 से 6 हो रहे थे, लेकिन एक हफ्ते से अब हमारे यहाँ 8 से 9 हो रहे हैं या 10 से 11 हो रहे हैं। इतनी बढ़ोतरी हुई है। यानी कि अगर कहें 27 मई से लेकर अब तक ये जो 10 से 11 दिन का वक्त है, इसमें आंकड़ा ज्यादा बड़ा है। और परेशानी क्या आती है? जैसे कोई अगर किसी शव को यहाँ पर लाया जाता है तो ऐसा हो रहा है कि रिश्तेदार साथ में आ रहे हैं या फिर कोई आ ही नहीं रहा है।
नहीं, वैसे तो ज्यादातर हम लोग रिश्तेदारों को कम से कम लोग बुलाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ डेड बॉडी ऐसी होती है जिनके साथ कुछ लोग ही नहीं होते हैं, सिर्फ उनके साथ 1 या 2 ही लोग होते हैं। उसमें हमें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उसमें हमें खुद से लग के मतलब उसको मतलब वो करना पड़ता है आखिरी। जी 27 मई से पहले अगर कहें तो दिन में कितने शव आ रहे थे, और अब अगर रोज की बात करें तो कितने? पहले ये था कि जी 4 से 5, 6 से ज्यादा नहीं हो पाते थे। अब ये है कि हमें डेली 8 से 10 लेने पड़ रहे हैं। और जगह की बात करें तो जगह अब यहाँ पे सफिशिएंट हो रही है या फिर जगह की भी कमी हो रही है? अभी किस तरह मैनेज किया जा रहा है सिचुएशन को? ऐसे हमें शुरुआत में जो है हमको यहाँ पर जो मतलब 6 बीघे की जगह दी गई थी कोविड के लिए, लेकिन जिस हिसाब से अब मैयत की जो तादाद बढ़ रहे हैं उस हिसाब से हमारी 75% जगह भर चुकी है। जो जगह हमें दी गई थी खाली 25% रह गई है। जाहिर है यहाँ भी हमें ऑडियो क्लिप और स्पॉट पर दिखी तस्वीर दोनों में कोई समानता नहीं दिखी। एक बात जो दिखी वो ये कि कोरोना से होने वाली मौत की तादाद पहले से बढ़ी है और कब्रिस्तान में मुहैया की गई जमीन भी अब कम पड़ रही है। लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि ऑडियो में जो बातें कही सुनी जा रही हैं उनका सच्चाई से कोई वास्ता है। असल में दिल्ली सरकार के जारी मौत के आंकड़े और शमशान घाटों के आंकड़ों में अंतर है। लेकिन सच्चाई ये है कि शमशान घाट में उन शवों का अंतिम संस्कार भी कोविड के शवों के साथ किया जा रहा है जो सस्पेक्टेड है, जिनके परिवार में कोई पॉजिटिव है, जिसका टेस्ट नहीं हुआ लेकिन लक्षण थे। जिस तरह दिल्ली में लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं वो काफी ज्यादा डराने वाले हैं। हालांकि ये बात भी सामने आ रही है कि दिल्ली सरकार की तरफ से जो मौत के आंकड़े दिए जा रहे हैं और जो आंकड़े शमशान घाट या कब्रिस्तान की तरफ से जारी किए जा रहे हैं उन आंकड़ों में अंतर है। इसकी एक वजह ये भी निकलकर सामने आ रही है। जब हमने शमशान घाट के प्रशासन से बात की तो पता चला कि यहाँ पर कोविड के जो क्षेत्र बनाया गया है उसमें उन लोगों का अंतिम संस्कार भी किया जा रहा है जिनमें या तो कोविड के लक्षण थे और उनका टेस्ट नहीं हुआ या फिर परिवार में कोई शख्स कोरोना से पॉजिटिव पाया गया, ताकि ये हो सकता कि इससे पता कि उन अगर उस व्यक्ति में कोरोना का संक्रमण था भी, टेस्ट नहीं हुआ, रिपोर्ट नहीं भी आई, तब भी किसी सामान्य शव के साथ उस शव को ना जलाया जाए। और इसीलिए इस तरह की एहतियात जो है वो यहाँ पर बरती जा रही है। तो यही वजह है कि जो आंकड़ा दिल्ली सरकार की तरफ से जारी किया जा रहा है और जो शमशान घाट की तरफ से जारी किया जा रहा है उन दोनों में काफी अंतर निकलकर सामने आ रहा है। जाहिर है हमारी पड़ताल में वायरल ऑडियो क्लिप पूरी तरह से झूठी साबित हुई, जिसका सच्चाई से दूर